प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। जैसे कि आज ये जो मैसेज हैं जो यूट्यूब पर सेव होने जा रहा है और आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं सभी से ये कहूँगा, आज भले इस मैसेज के ऊपर मुझे सब्सक्राइब मिले या लाइक्स मिले या कमेंट्स मिले, मैं यही कहूँगा कि आज आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैसेज जो होगा आज इसे पूरा सुनिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आपके साथ हो जो परमेश्वर की सेवकाई में है, जो परमेश्वर की महिमा में है, जो परमेश्वर के विश्वास में है, जो परमेश्वर के वचन में मजबूत है ना। और एक बात तो जाहिर है कि जो परमेश्वर के वचन पे मजबूत रहता है वो व्यक्ति हमेशा हर जगह पे खड़ा रहता है और वो हर मुसीबतों का, संकटों का, दुखों का सामना करता है और उसमें वो खड़े रहता है और वो सारी बातों में विजय पाता है। हालेलुया, या सारी बातों में जय पाता है। तो एक चीज़ मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, जैसे कि आज पूरे भारत में अगर हम देखें तो करोड़ों करोड़ों के लोगों के बीच में, जैसे कि आज मेरा टॉपिक था कि कैसे कैसे लोगों के बीच परमेश्वर हमें रखता है ना। मैं आपको पहले मेरी कुछ स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा, मेरे परिवार को लेकर और मुझे लेकर मैं कुछ बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और ये बातें मेरी बेटी या मेरी पत्नी के बारे में नहीं है, बल्कि मैं जहाँ पे जब मैं मेरी फैमिली, जो मैं घाटकोपर में मुंबई में रहता था और वहाँ से मैं 3 साल, जैसे शादी हो गया, मैं 3 साल हो गया मैं अलग हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप जान सको और इसको समझ सको कि कैसे के लोगों के बीच परमेश्वर हमें क्यों रखता है। इसके बारे में आज आपको मैं खुलकर बात बताने जा रहा हूँ। मेरा जो डैडी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे जो डैडी हैं वो रियल डैडी नहीं, मतलब मेरे पहले डैडी का नाम है, मेरा पहला नाम है शैलेश सुभाष शाह, और अभी का जो नेम है मेरा वो शैलेश राजाराम गांगुर्डे है। और जो पहले डैडी हैं उनको मैंने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही मैंने अपने पहले पिता को नहीं देखा। और दूसरा जो मेरे अभी डैडी हैं, मेरा एज 40 ईयर्स है, तो 35 ईयर्स से मैंने अपने पापा को जो देखा है वो है शैलेश राजाराम गांगुर्डे। और ऐसा हुआ कि इनके परिवार के बीच मेरा उठना बैठना हुआ, जैसे कि मेरी दादी माँ, जिसके चलते मैं अपना बचपन जो था मैं उनके घर में काटा। हालेलुया। और ऐसा करते 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 कहीं साल बीत गए और कुछ बातें ऐसे होने लगी, जैसे कि बोलते ना कि हमेशा झगड़ा, कोई भी बात को लेकर झगड़ा होता था और उनके बीच में मैं रहा हूँ और मेरे साथ भी होता था, कुछ गलती मेरी भी थी। लेकिन जब प्रभु में आने के बाद, ये सब चीज़ तो प्रभु के आने के पहले भी थी और प्रभु में आने के बाद भी हुआ। आप सभी को पता है कि मैं एक क्राइम में था, पूरे मुंबई शहर में मैं एक क्राइम में था। मुझ पर 26 केसेस हुए थे और मेरा बचना बहुत ही मुश्किल था। हर जगह से मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी, मैं सब जगह से फंस चुका था और जो गुनाह मैं करता था, आप सभी लोग जानते हैं मेरी गवाही को। तो ऐसा करते करते 16 साल मैं पाप के रास्ते में था, क्राइम के रास्ते में था। मुझे वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। 6 बार जेल में जाके आया फिर भी सुधरा नहीं, 26 केसेस हुए फिर भी सुधरा नहीं। लेकिन जैसे मैं सुधर गया, 2008 में मेरा आना हुआ, मेरा जीवन बदल गया, मेरा उद्धार हुआ। लेकिन उद्धार होने के बाद मैं काफ़ी सुधर गया, मेरे लाइफ चेंजेस हो गया, काफ़ी इज़्ज़त बढ़ गई, काफ़ी लोगों के बोलते ना, लोगों में मेरा नाम होने लगा कि ये व्यक्ति सुधर गया, अच्छा हो गया, है ना। लेकिन इसके चलते भी कहीं लोगों ने मुझे फंसाना चाहा और ऐसा करते करते मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में पुलिस लोग आते थे घर पे, बहुत कुछ होता था, बहुत प्रॉब्लम होते थे। फिर उनको पॉइंट मिलता था और मेरे साथ हमेशा भेदभाव की बातें की होती थी, हमेशा मुझे अलग बोलते थे, जबकि मैंने उनको अपना खून समझा। अभी मैंने ये बातें आपके बीच में क्यों रखा मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बड़े गौर से सुनिए। मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मानो मैं ऐसे रहा और मैं ऐसे 30 साल, मतलब आप समझ सकते 30 साल उस घर में, वो बचपना निकलना मेरा उस घर में और वो एरिया में रहना,
है ना, जिस नाम से मैं जाना गया, शैलेश राजाराम गांगुर्डे। तो वहाँ पर मैं ऐसे रहते हुए मुझे बहुत दुख होता है इस बात को बताने के लिए। मैंने अपना समझ के उस घर को समझा, उस परिवार को समझा। हालांकि मैं गलत था, कुछ भी था, लेकिन जैसे भी था मैं उनको अपना समझता था। और मैंने जो मेहनत की थी उनको संभालने में, मैंने बहुत संभाला भी। बचपन से मैंने बहुत संभाला। मेरे पास जो पैसे आते थे, भले 2 नंबर के आते थे या पाप करके पैसे आते थे, है ना, ऐसा बहुत सारा चीज़ में मैंने उनको संभाला। फिर उसके बाद जब मेरा प्रभु में आना हुआ, अच्छा सा सुधरना हुआ, तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, उनको वो भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने यीशु पे विश्वास किया और हम लोग ठहरे बुद्ध कास्ट से, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। फिर वो उसमें मेरा बहुत विरोध हुआ। फिर तूने ये सरनेम कैसे लगाया, तू ये बाप का नहीं है, तू पहले बाप का है। ऐसे करते करते ऐसे कई बार झगड़ा हुआ इस बात को लेकर। और फिर मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे क्यों रखा। फिर आज भी वही सवाल मुझे उठते थे, लेकिन जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, और मैं हमेशा, है ना, कभी भी कुछ भी होता है तो मैं सामने वाले के बारे में कभी तुरंत गलत नहीं समझता या तुरंत उनको गुनहगार नहीं समझता। मैं जांचता हूँ, परखता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने क्यों हो रहा है और बारंबार मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ को नोट करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि जब भी कुछ होता है तो पहले शांतिपूर्वक से इन बातों को सोचो, समझो, जानो और फिर उसके ऊपर एक्शन लो। हालेलुया। देखो, वचन भी कहता है कि कबूतर की तरह नम्र रहो, लेकिन सांप की तरह चतुर भी रहो। तो चतुर किस बात पे रहना है? आपको वहाँ पर भी चतुराई कैसी होनी है आपकी? आपके मुंह से, आपके जीवन से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं, न्याय, मतलब बोलते हैं ना, वचन के आधारित पर आप काम करिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। और आपको पता है, झगड़े ऐसे झगड़े नहीं, मानो कि जानवरों के जैसा झगड़ा होता था, ऐसे टूट पड़ते थे। और फिर मैं बहुत परेशान होता था, बहुत दुखित होता था। क्यों? क्योंकि मैं उस परिवार में रहा हूँ। और मैं ऐसा सवाल परमेश्वर के पास हमेशा करता था कि परमेश्वर, ऐसे लोगों के बीच में तूने मुझे क्यों रखा, या यही परिवार में मुझे क्यों लाया। और आपको मेरा बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ, जिस खानदान से मैं था वो था मारवाड़ी खानदान। बहुत पैसे वाले के खानदान में मेरी पैदाइश हुई थी, मेरा जन्म हुआ था। मेरा बाप अच्छा पैसे वाला था, हम सब अच्छे थे, पूरा। मेरा जन्म पुणे में हुआ, पुणे भवानीपेट, एक अच्छे खानदान में। फिर इस परिवार में मेरा आना क्यों हुआ? फिर ऐसे लोगों के बीच में, मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसे लोग, मैंने 2 बार शब्द कहा, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर क्यों रखता है। तो आज उसी बात के ऊपर, उसी आधारित के ऊपर मैं आपको आज कुछ बताना चाहूँगा। और ये पूरा मैसेज बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत बातें हैं, बहुत अद्भुत। हालेलुया। जब मैंने इस परिवार में जो झगड़े मैंने देखे, अभी रिसेंटली कल हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, जिसको देखकर मैंने ये सोच लिया कि कोई रास्ता शायद नहीं निकलेगा इनके लिए, या ये लोग कभी सुधर नहीं सकते, कभी बदल नहीं सकते। लेकिन जब मैंने देखा कि ये सारा षड्यंत्र जो है, इसका जो राज्य है, ये कौन है? दुष्ट आत्माओं का राज्य है। और ये दुष्ट आत्माओं के हाथ में पड़े हैं। और ऐसे दुष्ट आत्मा के हाथ से छुड़ाना, ऐसे दुष्ट आत्माओं के हाथ से उनको स्थिर करना, यानी प्रभु में स्थिर करना बहुत कठिन होता है। बहुत साल लग जाते हैं ऐसों का सामना करना। और ऐसी बातें आती हमारे बीच में। और आपको पता है, मिनिस्ट्री में इंसान कमज़ोर क्यों पड़ता है, परमेश्वर की सेवकाई में कमज़ोर क्यों पड़ता है? क्योंकि लाखों करोड़ों के बीच में ये बातें बीत रही हैं। किसी के साथ भाई का झगड़ा, किसी के साथ दोस्त के झगड़ा, किसी के साथ माता पिता के साथ झगड़ा, ऐसे कहीं। ये तो मेरे अपने नहीं थे, फिर भी मैं आज भी मेरा मन मैंने ऐसे रखा है मानो कुछ हुआ नहीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा मैंने अपने मन को रखा है। और अगर मुझे कोई निराशा में देखता है कि कल से जो मैं निराश था, तो वो इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने मुझे क्या क्या कहा, क्या क्या बोला और क्यों मेरे साथ इतना झगड़ा किए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि अब तक इन्होंने मुझे नहीं समझा।
अब तक इन्होंने मुझे नहीं समझा, लेकिन मैं चतुराई से काम करता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं तू सहता होगा, तुझे सहने के लिए तू सह सकता है, हम लोग नहीं सह सकते सब, ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ यीशु ने सारी बातों को सहा है मेरे प्यारों। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो वचन का तो वैल्यू आप आपके जीवन में रखोगे। अगर वचन का वैल्यू आप नहीं रखोगे तो आप आपकी मनमानी से आप कभी जीत नहीं पाओगे। आप आपकी चतुराई से, आपकी बुद्धि से आप कभी जीत नहीं सकते। आपको वचन से ही आप किसी को जीत सकते हैं, आप किसी को बचा सकते हैं, आप किसी को शांति ला सकते हैं, क्योंकि एक सच्चा सेवक शांति लाता है। हालेलुया। एक सच्चा सेवक, एक सच्चा विश्वासी शांति लेकर आता है, गड़बड़ी नहीं, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। हमारे जीवन से अभी समझो रिसेंटली आप समझो आपके परिवार का कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, आप पुलिस वालों के पास जाते हैं। हालेलुया। लेकिन पुलिस वाला भी दोनों चीज़ों को परखता है, उसका भी सुनता है, इसका भी सुनता है। लेकिन जब सुनने में मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति से कोई गलती नहीं हुई है, यानी हम लोग ने कोई पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन इस व्यक्ति ने जो बोला उसका बाद में पॉइंट आता है, मतलब वो बात को वो रियलाइज़ कर सकता है कि इसकी गलती है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा ही है मेरे प्यारों। हम नहीं चाहते, और मैं नहीं चाहता कि हम विश्वासियों से कोई गलती हो, हम विश्वासियों से कोई लड़ाई झगड़े हो। और अगर झगड़ा होता भी है तो मैंने कहा ना कि आपके शब्द से, आपके मुख से पवित्रता की बातें निकलनी चाहिए। आपके झगड़े में भी पवित्रता नज़र आनी चाहिए कि ये भी झगड़ा कर रही है, वो भी झगड़ा कर रहा है, लेकिन फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? ये पवित्रता से लड़ाई कर रही है और वो संसार के जैसा। तो इसलिए यीशु मसीह ने हर एक बातों से हमें अलग रखा है। आज मैं उनके बीच में नहीं रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतने झगड़े मैं आपको बयान नहीं कर सकता मेरे साथ क्या हो रहा है। ऑलरेडी मैं बहुत प्रॉब्लम में, लेकिन मैंने सारे प्रॉब्लम को साइड में रख दिया है। अगर मैं सारे प्रॉब्लम को लेके चलूँ ना, अगर मैं कल की बात को भी अभी मैं लेके चलूँगा ना, तो मैं मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊँगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। और आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप मिनिस्ट्री करते हैं ना, आप प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा ऐसे कहीं डिस्टर्बेंस, ऐसे कहीं मुसीबतें, ऐसे कहीं प्रॉब्लम्स आपके सामने आते रहेंगे, बहुत आते रहेंगे। लेकिन आपका स्वभाव यीशु से भरा हुआ होना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक ना एक दिन तो इनका झुकना ज़रूर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अंत के दिनों में हर एक घुटना टिकेगा और हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगा कि यीशु तो ही प्रभु है। यानी वो हमारे सामने भी आकर कहेंगे कि जिस खुदा को तुम मानता है वो सच्चा खुदा है। तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, हमने तुमको समझने में बहुत गलती की, बहुत देर कर दी। ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में परमेश्वर करेगा। देखो, हम प्रार्थना नहीं कर सकते ऐसा कि उनका बुरा हो, उनका ऐसा सबक दे प्रभु, नहीं। हम ये कह सकते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू चुप रहे, मैं देख लूँगा क्या करना है। इसलिए आज मैं चुप हूँ, और मुझे पता है कि मेरे चुप रहने में बहुत सारी भलाई की बातें उत्पन्न होगी। हालेलुया। बहुत सारी बातें भलाई के लिए उत्पन्न होगी। और मुझे गर्व है कि आज मेरे पापा मेरे साथ में हैं, जो बोलते ना कि मैं उनको रियल पापा, मैं उनको बोलते ना, मतलब कज़न नहीं बोल सकता, मैं उनको सच्चा पिता मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनको ही देखा और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और आज आपको बताना चाहूँगा, मैं मिनिस्ट्री के चलते परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया। मुझे मेरे पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे दिए, जो मिनिस्ट्री के लिए योग्यता है, जो मिनिस्ट्री के लिए काम के हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। अगर आप कुंवारे हैं तो ऐसी पत्नी, अगर आप जेंट्स हैं, ब्रदर हैं, तो आप ऐसी पत्नी को ढूंढे जो प्रभु के लिए काम आए। आप ऐसे पति को, जो सिस्टर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगा, आप ऐसे पति को ढूंढे जो प्रभु की सेवा करता है, जो प्रभु के लिए जीवन जीता है। क्योंकि शरीर से प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत लोग हैं मेरे प्यारों। और ये दुनिया बहुत बुरी है।
इनके बीच में रहकर परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों के बीच हमें क्यों रखा? मुझे उस ख़ानदान में भी तो रख सकता था ना परमेश्वर, जहाँ पे मैं पैसे वाला था, वहाँ पे सारे सुकून आराम थे मुझे। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मेरे जीवन के द्वारा ऐसे लोगों के बीच में आना हो। और आपको बताऊं, ये जो मेरा सरनेम गांगुर्डे है ना, इसके ऊपर कहीं परमेश्वर की महिमा हुई है। और मैंने तो उनको बोल दिया, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग को मारना है मारो, तुमको जो करना है करो, लेकिन याद रखना मैं इसी नाम से मरूँगा। मेरा आधार कार्ड भी इसी नाम से है, मेरा बायोडाटा, मेरा सब कुछ इसी नाम से है, और मेरा परिवार भी इसी नाम से मरेगा। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा है। मैंने प्रभु के लिए ये नाम को अपना के रखा है, वरना मैं तो नाम चेंज कर सकता हूँ ना, मैं शांति ला सकता हूँ, एक बड़ी शांति ला सकता हूँ। उनको तो यही चाहिए, लेकिन मैं उनको ये चाहिए नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शैतान को ये चाहिए कि मैं सरनेम चेंज करूँ। हालेलुया। बहुत लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहर चुका हूँ मैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा कई लोगों का उद्धार किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सताव, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे अपनों के बीच में ही आएगा। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में, मैंने कहा ना कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के बीच में क्यों रखा? ताकि उसकी महिमा हो, ताकि उसकी महिमा हो। आपको वचन पढ़वाऊँगा अभी। मैंने शुरुआत में ये वचन नहीं कहा क्योंकि मुझे कुछ बातें आपके बीच में रखना था, फिर बाद में ये वचन से जो रिलेटेड मैसेज है ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सारी बातें आज आपके सामने क्यों रखा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ हो, और अगर हुआ भी है तो कैसे परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, कैसे परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है। आज आप पता हो मुझे, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा है, लेकिन क्या परमेश्वर के साथ में हम खड़े हैं? मैं इंग्लिश में एक वर्ड हमेशा बोलते रहता हूँ, एवरी पीपल, एवरी मैन सेज, एवरी बिलीवर पर्सन सेज दैट गॉड इज़ विथ मी, गॉड इज, वॉट एवर द प्रॉब्लम कम्स, ऑल पीपल सेज बाय द टंग, दे सेज गॉड इज़ विथ मी। बट वॉट गॉड सेज, yes dear son, I am with you, yes my child, I am with you, but what about you? Are you with me? Are you following me my word of आप उसके वचन को चलने के कोशिश करते हैं? आप उसके वचन पे चलते हैं? नहीं। अगर आप उसके साथ में हैं तो आप पता हो कि उसके वचन का पालन कर रहे हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती का 5वां अध्याय वचन 11 से हम पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। देखो यहाँ पे एक बातें नहीं है, एक बात को लेकर बात नहीं कर रहे, सब बात की बुराई करे, सब बात को लेकर। और कैसे? झूठ बोल बोल कर। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है, तब आनंदित और मगन, ऐसा जब सब कुछ होता है ना, तब आनंदित और मगन होना, यानी ऐसे लोगों को मुस्कुरा कर ही जवाब दो। ऐसे लोगों को बताओ हम मगन हैं, हम तुम कुछ भी करो, हम मगन हैं, हम आनंदित हैं, क्योंकि इसी में प्रभु की महिमा है। वो लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे परिवार को देखा है जो काटने पर थे, काटने पर। किसी का तो मर्डर भी हो चुका है, लेकिन आज जिसका मर्डर हुआ था उसके बाप ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जिसने मर्डर किया था। आप सोच सकते हैं? परमेश्वर के राज्य में आने के बाद अच्छे अच्छे लोग ठंडे हो जाते हैं मेरे प्यारों, और हर एक के पीछे शेर के पीछे सवा शेर होता है। कब तक लड़ोगे? कब तक ये चीज़ों को लेकर बैठोगे? सामने वाला तो करता ही रहेगा, लेकिन अगर हम स्टॉप नहीं हुए तो फ़ायदा क्या है? हमको पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के हथियार से हमको लड़ना है। मैं आपको नहीं बोल रहा लड़ो मत, लड़ो, लेकिन किससे? वचन से लड़ो। वचन से जब लड़ोगे ना, ये जो मेरे अंदर है ना, वो सब आपके अंदर आ जाएगा मेरे प्यारों। मैं सच कह रहा हूँ। इसलिए लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अब देखो यहाँ पे लिख सकता था परमेश्वर कि तुम जब ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे साथ पृथ्वी में अच्छा फल मिलेगा। नहीं मेरे प्यारों, दुख ही दुख मिलेगा, बहुत दुख मिलेंगे आपको।
सारा प्रतिफल कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा, और वो भी बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ता को जो तुमसे पहले थे, यानी हमारे से पहले जो थे ना, आज भी हम कह सकते कि मेरी पहली पीढ़ी जो थी, तो उनके साथ ऐसे सता हुए थे। वहाँ पे लिखा है देखो, भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताए, इसी रीति से सताए गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम वचन में बोलते हैं ना, हम बहुत लोगों को बोलते हैं मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करूँगा। तो घराना सेवा में तब खड़ा हो सकता है जब वो उसके वचन पे खड़ा होगा, क्योंकि वचन ही है जो हमको सेवकाई करवाता है। जो वचन में स्थिर रहेगा वो हर मुसीबतों का, हर संकटों का सामना कर सकेगा। हालेलुया। मुझे भी बहुत दुख होता है मेरे प्यारों, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग मेरे बीच में आते हैं, मैं क्या बताऊँ, बहुत प्रॉब्लम है। कभी पर्सनली मिलोगे या आप लोगों के बीच में जब बुलाओगे ना, मैं अपनी गवाही तुमको शेयर करूँगा, चाहे वो पैसे का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे मेरे जीवन का हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे जीवन में आया मेरे प्यारों। दुख आए, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा था। कब? क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा था। प्रभु हमारे साथ अनंत तक खड़ा है, मतलब बोलते हैं ना, जीवन के अंत तक वो हमारे साथ खड़ा है। लेकिन उसका ये कहना है कि तू मेरे साथ कब खड़ा होगा, क्योंकि वो जो खड़ा है उसका कार्य कब दिखाई देगा? जब हम उसके साथ खड़े हैं। और मुझे पता है कि भले और 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि ये इन लोगों के बीच में बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। और आपको बताऊं, आपको क्या लगता है, जो दासों के विरोध पर बात करता है, क्या परमेश्वर उनको छोड़ता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमको कौन सी सामर्थ्य दी है? प्रार्थना करने की, आशीष देने की, भलाई करने की, दया करने की। जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हारी बुराई करे, उनको आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। यही चीज़ बारंबार बोल रहा है परमेश्वर, और यही चीज़ मेरे जीवन से बारंबार लोगों के लिए निकलती रहती, पता नहीं क्यों, पर मैं इसमें खड़ा हूँ और मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मैं शांतिपूर्वक, देखो मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। झगड़े वहाँ पे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे से विरोध हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं कहाँ पर हूँ और मेरा परिवार कहाँ पर है? क्योंकि वो परिवार परमेश्वर के साथ में खड़ा है। आज हमारा उपवास भी है, और हमने ठान लिया कि आप हमारा उपवास अभी अब बहुत ही अलग होगा। मैं कभी उपवास नहीं किया, उपवास करता था 6 साल पहले, लेकिन अभी काफ़ी भागदौड़ के वजह से, काफ़ी कुछ काम बोझ के वजह से मैं उपवास नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी मैंने जो चीज़ों को देखा है, तो मुझे अभी ऐसा लगा कि अब मुझे उपवास करना बहुत ज़रूरी है। और हम सब, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, हफ्ते में एक बार सही उपवास करिएगा और बड़े दिल से, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ वास कीजिए, क्योंकि उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ वास करना। और जब आप उपवास करते हो, इसको पहले कंट्रोल में रखना, क्योंकि आप जब उपवास करते हो ना, तो आपकी परीक्षा है ना, बाहर की चीज़ों से नहीं, आपके लोगों से भी नहीं, आपकी ज़ुबान से आपकी परीक्षा होती है। इसलिए वचन में लिखा है, अपनी ज़ुबान को लगाम दे। घोड़े को क्या लगता है? लगाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस यही संदेश मैं समझता हूँ। मुझे कमेंट्स आपकी मर्ज़ी, लाइक आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आज मैं उन चीज़ों को लेकर मैंने आज वीडियो नहीं बनाया। मैंने परमेश्वर की महिमा के लिए और कुछ बातें आपके बीच में रखने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बताया मैंने, और मैं समझता हूँ कि आज परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा आपके जीवन में हुआ है इस मैसेज के द्वारा। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले, प्रभु बढ़े, हम घटें, यही मैं चाहता हूँ, और ये हम सब मिलकर करेंगे। क्योंकि देखो, एक साइड से जब मजबूती आती है ना, दूसरे साइड कितना भी कुछ भी करे, गिरता नहीं है ना, बस गिरता नहीं है ना। लेकिन गलत चीज़ करने से, गलत बोलने से हम गिर सकते हैं। हमारा साथ परमेश्वर भी नहीं रहेगा मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर उसी के साथ रहेगा जो उसके वचन पे है, और ये एग्रीमेंट तो बन चुका है शैतान के साथ। शैतान भी बोलता है ना, यीशु को बोला, मैं तेरे लोगों का हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर तेरे वचन के बाहर रहे, मैं उसको पकड़ूंगा। चाहे वो बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे इस संदेश के द्वारा।